श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम, आदरणीय एनपी सिंह जी को भी प्रणाम और आप सबको देश के कोने कोने से, पड़ोसी देश नेपाल से भी, क्षेत्रों की बात करें तो हर क्षेत्र से, लगभग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र की सेवा करने वाले लोगों की यहाँ पर उपस्थिति ना हो। बहुत विविध तरह के अनुभव, विविध तरह के दक्षताओं और क्षमताओं के साथ में आत्म साधना से राष्ट्र निर्माण के इस उदात्त भाव के साथ आप यहाँ पर पधारे हैं। इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कभी यह नहीं कहती है कि हम सारी दुनिया मेरे लिए, हम ये कहते हैं कि हम इस संसार के लिए क्या दे सकते हैं। तो इस भाव को पूर्ण करने के लिए सेवा संकल्प के व्रत को हृदय में धारण करके आप पधारे हैं। यह एक इतिहास गढ़ने का समय है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास बन रहा है। जब इतिहास बनता है तो कुछ लोग कंधे से कंधा मिला करके साथ में खड़े होते हैं, तो उनको फिर इतिहास याद रखता है। कुछ इस इतिहास में दर्शक मात्र बन करके रह जाते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां जरूर ये कहती हैं कि उस कालखंड में हमारे कुल वंश खानदान के ये लोग भी हुआ करते थे। तीसरे वह लोग हैं उसमें उस ऐतिहासिक परिवर्तन को हजम नहीं कर पाते हैं। अज्ञानता से या स्वार्थ से वो लोग कभी कभी उस मार्ग में विघ्न बनने का कार्य भी करते हैं। तो विघ्नकर्ता भी कभी कभी इतिहास बनने में गति देने का काम करते हैं। इसलिए उनकी भी उपयोगिता है, प्रासंगिकता है कि मार्ग में गति देने के लिए, मार्ग को और परिष्कृत करने के लिए उन सब की भी अपनी भूमिका है। पर हमको यह तय करना है कि हमारी भूमिका क्या रहेगी, किस रूप में हमने योगदान देना है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी अधिसंख्यक इसी भाव से आप आए हैं। जीवन की भौतिकी समृद्धि, उन्नति या जो प्राप्ति है, आपने अपने लक्ष्य को अपने सामर्थ्य, शिक्षा, विद्या के अनुसार पाया। इसके अतिरिक्त इस देश के लिए, माँ भारती के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हम क्या अपना बेहतरीन दे सकते हैं। बेहतरीन देने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि हमारे अंतर की जो ऊर्जा है, जब वो सात्विकी ऊर्जा बन करके शक्ति के रूप में वह परिणित हो जाए और देने के लिए सात्विकता, शुद्धता के साथ में जीवन अर्पण हो, इससे आगे मातृभूमि के लिए देने के लिए कुछ शेष बचता नहीं है। एक समय था जब देश परतंत्र था। उस समय पर देश के लिए मरने मिटने की आवश्यकता थी, प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता थी। पर आज देश को आवश्यकता है देश के लिए जीने की, संस्कृति और परंपरा को पुनर्स्थापित करने की। आज एक तरह से देखें तो जो कालखंड है आप महसूस करते होंगे, वह कहीं ना कहीं यह एक परिवर्तन का दौर है, नए परंपराओं की ओर जाने का दौर है। एक समय था हमको लगता था कि लोग संस्कृति से ज़्यादा कहीं विमुख होते जा रहे हैं। अब कहीं लोगों के हृदय में, दिल में कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से, मूल से जुटने के लिए कहीं तड़फ है। पर जोड़ने के लिए आज साधन या निमित्त बनने की आवश्यकता है। भगवान ने यदि आपको निमित्त बनने के लिए चुना है तो इससे बड़ी आपके जीवन के लिए, इससे सुंदर कोई, मैं समझता हूँ कि इस जीवन का समाज के लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता और आपके लिए प्रभु की कोई इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं हो सकता। तो हम स्वयं सिद्ध बन करके, साधक बन करके संसार को साधने के लिए
एक संकल्प के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं इतना ही चाहूँगा कि आप इसको समझें कि जब साधन विहीन थे, जब श्रद्धेय स्वामी जी के पास कोई साधन नहीं था, हमारे मध्य में कोई साधन नहीं था, तो भी आज यह यात्रा, इस सृजन को आप देख पा रहे हैं। यह साधन से सृजित यह संस्थान नहीं है, अपितु यह संस्थान संकल्प से सृजित संस्थान है। तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए जब एक व्यक्ति का संकल्प इतना बड़ा स्वरूप ले सकता है, तो यहाँ पर आप बैठे हुए तमाम सैकड़ों लोगों का संकल्प यदि जुड़ जाए तो कितना बड़ा सृजन हो सकता है, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। जब साधन विहीन थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति का संकल्प था, उससे जब इतनी सारी चीज़ें खड़ी हो गई, और आज भगवान का दिया हुआ साधनों के साथ साथ संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप सब भाई बहन यहाँ पर आए हैं। मैं वहीं से अपनी थोड़ी सी यात्रा वृतांत, क्योंकि यह जानना जरूरी है। देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी को आप प्रतिदिन सुनते हैं, जानते हैं, मिशन को समझते हैं। कई लोग कई बार यहाँ पर आप पधारे भी हैं, पर मूल रूप से क्योंकि संस्था का लक्ष्य और उद्देश्य को हम समझ लें कि संस्था का मूल उद्देश्य क्या है, तो संभवतः हमको अपना योगदान देने में, अपना कंट्रीब्यूशन देने में और आगे मिशन को आगे बढ़ाने में हम ज़्यादा योगदान दे पाएंगे, हमको ऐसा लगता है। तो जो उद्देश्य को ही अपना उद्देश्य बना लें, क्योंकि जब हम वेद आदि शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, तो जब हम कहते हैं सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो वनांसी जानतम, सामान्य रूप से हम इसका यही अर्थ करते हैं कि हम साथ में मिले, चलें, बोलें, चीज़ों को जानें, समझें, पूर्वजों को जैसे हम बने। पर हम यदि दूसरे अर्थ में ये कहें कि यदि बड़ा कार्य को सिद्ध करना हो, बड़े लक्ष्य को पाना हो, तो एक होना होगा, साथ रहना होगा, और एक तरह से एक भाव और एक विचार से एक लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तो जो लक्ष्य, भाव और विचार, श्रद्धेय स्वामी जी के विचार में विचार को मिलाते हुए, उनके लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाते हुए, क्योंकि जब लक्ष्य में कई तरह के प्रकार हो जाते हैं तो फिर वो लक्ष्य नहीं रहता है, परंतु एक बड़ा लक्ष्य में, जिस तरह से समुद्र में सब नदियां जा करके वो समुद्रमय बन जाती हैं, इसी तरह से हमारे विचार, स्वभाव, व्यवहार और हमारा कार्य उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए लग जाए, तो वह लक्ष्य शीघ्रता के साथ में और व्यापकता के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में पूर्ण हो सकता है। इसी को पूर्ण करने के लिए अवश्य आप यहाँ पर पधारे हैं। इसी को अपने मन में, हृदय में धारण कर करके, जब हम हिमालय में थे, मैं वहीं से यात्रा शुरू करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि पतंजलि, कई बार इधर उधर चर्चाएं होती हैं, जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, उसमें सब विचार के, सब भाव के लोग होते हैं, क्योंकि संसार इसी का नाम है, दुनिया इसी का नाम है, जहाँ पर एक जैसा दूसरा नहीं है, न एक की जैसी दूसरी की शक्ल है, न एक की जैसी दूसरी की सीरत है, न एक की जैसी दूसरी की सोच है। तो वह ठीक है, इसी का नाम संसार है, परंतु मिनिमम कॉमन जो सोच और विचार है, यदि उसमें ऐक्य रहे, एकता रहे, एक भाव रहे, एक संवेदना और एक दृष्टि और एक सोच और एक हमारा उद्देश्य रहे, तो निश्चित रूप से हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि बोले पतंजलि का जो लक्ष्य था, पतंजलि की जो चीज़ें थी, आज बदली हुई सी लगती हैं कभी कभी। किसी किसी को लगता है कि यही उद्देश्य था क्या, लक्ष्य था क्या। तो उस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको उसके लिए पतंजलि की उत्पत्ति की कहानी को समझना होगा और वर्तमान की जितने भी सेवा कार्य हैं उनको जानना होगा। उनको जान करके जब आपको उसको अपने आप बैठ करके, आप सभी बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये बात समझ में आएगी आपको कि यह लक्ष्य क्या था और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, और जो पाना है वह कितना दूर है, कितना प्राप्त हो चुका है। जब हम 93 में जब गंगोत्री में साधना कर रहे थे, गुफाओं में थे श्रद्धेय स्वामी जी और हम, क्योंकि जो व्यक्ति, मैं तो ऐसा मानता हूँ जिंदगी में भी आप सब लोग भी अनेक भिन्न भिन्न परिवारों से, कुल वंश खानदानों से उठ करके बहुत सारी, बहुत विपदाओं से, प्रतिकूलताओं से, संघर्षों से अपने 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 मुकाम को पाया है। जीवन में तप और साधनाएं भी बहुत लोगों ने बहुत तरह से की होंगी। मुझे लगता है कि जहाँ पिता और परंपरागत वैभव से आप बड़े हुए हों, ऐसे लोगों की दुनिया में संख्या नगण्य के बराबर है।
तो जब वो शुरू हम लोगों ने जब विचार किया था तो भी वहाँ पर जो तप किया, जो साधना की, उसका जो प्रतिफल यह है कि आज भी तप और संघर्ष करने में जो एक अग्रणी जो भूमिका श्रद्धेय स्वामी जी की रहती है, वो तप का, तब गुरुकुल में तप किया, साधना में तप किया, उसका ही परिणाम है। और इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति लिए इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में तप की बात ज़्यादा करती है कि हम स्वयं को तपाएं। जो ज़्यादा तपता है वो संसार को संताप से मुक्त कर सकता है। जो स्वयं लालसाओं में जीने वाला है वो कभी संसार को विषमताओं से, कठिनताओं से और दुनिया की विपदाओं से संसार के लोगों को मुक्त कभी नहीं कर सकता है। तो व्यक्तिगत शुचिता के साथ में और मितव्ययता के साथ साथ में व्यक्तिगत जीवन में जो तप है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं जो संसार की चिंता करता है उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं, पर जो अपनी चिंता में ही चिंतित हुआ जाता है उसकी चिंता करना तो घर वाले भी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपने सोचा कि हम एक बड़े लेवल पे, श्रद्धेय स्वामी जी पहले बहुत कहा करते थे, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। आजकल थोड़े कम बोलते हैं, पहले बहुत इस शब्द को दोहराए करते थे। बात भी सही है। यदि जीवन में वास्तव में हमको सुख समृद्धि की जिसकी तलाश हम करते हैं उसको पाना है, तो आप जितने बृहद और व्यापक हो जाएंगे, अपने आप को जितना अपने आप को व्यापक बना लेंगे, यानी अपने आप को जितना बड़ा बना लेंगे अंदर से, आपका विचार, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं, आपकी सोच और आपकी दृष्टि जितनी व्यापक और विशाल होगी, उतना ही आपके अंतर में शांति, तृप्ति, आनंद की अनुभूति होगी। तो वह भूमा को पाने के लिए, उस व्यापकता को जानने के लिए, उस बृहद बनने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। तो जो भूमा स्वरूप तो परमात्मा का है, मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा के मार्ग पर चल करके उस आनंद के, अमृत के विविध बिंदुओं को जरूर प्राप्त कर सकता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए भी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं बात कर रहा था गंगोत्री की। जब गंगोत्री में हम लोग साधना कर रहे थे उस समय पर यह विचार हुआ कि हमें जीवन को तो आध्यात्मिक रूप में ही जीवन को जीना है, उसी रूप में जीवन को आगे बढ़ाना है। पर वहाँ पर फिर ये विचार हुआ कि हमें समाज के लिए जाना है, तो समाज में हमें किस रूप में समाज को गति देनी है, किधर से हम क्या करें, क्योंकि साधन तो कुछ थे नहीं उस समय पर। वस्त्र जो अपने एक दो तीन जोड़ी जो कपड़े थे उतने ही हमारे संपत्ति और साधन था। जो प्रभु की कृपा से पाई हुई जो विद्या है, जो अंतर का संकल्प है, जो भाव है, वो हमारे अपने थे। उस समय पर जब गंगोत्री में थे तो उस समय पर एक विचार हुआ। विचार क्या हुआ कि हमने यह सोचा कि हमें जा कर के देश के अंदर लोगों के लिए, लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए और विविध तरह के जो वैश्विक विदेशीय षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों से शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे छोटे जो दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं में भी हमारी जो पराश्रितता है उसको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ करना है। इस विचार के साथ जब वहाँ से कार्य प्रारंभ करने की बात हुई तो हमारे पास उस समय पर विकल्प तो तब होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हों तो आप चूज कर सकते हैं कि मेरे पास ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। पर हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था। पर हमने उस समय पर फिर भी संकल्प, देखिए विकल्प होने से कभी कभी संकल्प में न्यूनता आती है, परंतु कभी कभी विकल्प नहीं होता है, संकल्प में दृढ़ता आती है। फिर आदमी संकल्प करके आगे बढ़ता है, तब भी कई बार बहुत सारे विकल्प हमको मिलते हैं। फिर विकल्प में जब यदि कोई उलझ जाता है फिर संकल्प क्षीण हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, संकल्प और विकल्प रहित संकल्प जो कहा जाता है वो यही है कि जब संकल्प प्रारंभ होता है तो जब वो थोड़ा सा बाकी विकल्पों से बड़ा होता है तो संकल्प का रूप लेता है, तो वो हमेशा वही रहना चाहिए, वहाँ बाकी चीज़ें हावी हों ये कभी होनी नहीं चाहिए। तो जब यह विचार हुआ, विचार होने के बाद में
श्रद्धेय स्वामी जी ने हम लोगों ने बैठ कर के कि कहाँ से शुरू करें। पहले सोचा हम उत्तर काशी की ओर से कुछ करें, फिर ऋषिकेश से कुछ करें, ऋषिकेश के आसपास में भी हमने सोचा, फिर हरिद्वार के लिए हमारा मन हुआ कि हरिद्वार की ओर से हमको कुछ करना चाहिए। तो करने के लिए एक विकल्प हमारे पास और भी था, क्योंकि हरिद्वार और ये उत्तराखंड की ये भूमि देवभूमि है, यहाँ पर देवताओं का वास तो ही है। आज भी विविध तरह के तपस्वी संत महात्मा लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। तो यह भी था कि उनकी बनाई हुई कोई भी संस्था को हम निमित्त बना करके उन संस्थानों के माध्यम से यदि हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो शायद सुविधा रहेगी। तो एक सुविधा हमारे लिए तब काम करना शायद इजी होता तुरंत शुरू करने के लिए, क्योंकि साधन होता, कोई आश्रम मठ मंदिर हमको मिलता, तो उनके शिष्यगण भी हमको मिलते, एक परंपरा हमको मिलती, एक गद्दी हमको मिलती। क्योंकि पढ़े लिखे साधुओं की हमेशा डिमांड रही है और अभी भी बहुत सारे मठ मंदिर धाड़ी बड़े बड़े महात्मा यही निवेदन करते हैं श्रद्धेय स्वामी जी को, हमको कहते हैं हमें शिष्य दे दो, कि योग्य व्यक्ति दे दो संस्था चलाने के लिए। तो वह विकल्प तब हमारे मध्य में था, परंतु हमने श्रद्धेय स्वामी जी ने विचार करके ये विचार हुआ, क्योंकि जब किसी बनी बनाई संस्था में जाते हैं तो उसका लाभ एक पक्ष है, दूसरा पक्ष यह है कि उनकी परंपराएं, मान्यताएं, अवधारणाएं, गद्दी की मान्यता, आश्रम की मान्यता, उस मठ की परंपराओं की जो एक हमारे लिए वो ठीक है, उनके लिए वो मान्यता है, वो सम्माननीय है, पर हमारे लिए कई बार वो व्यर्थ समय की बर्बादी के और सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, जिसको एक कृत्रिम रूप से दिखावट वाले साधन कई सारी चीज़ें होती हैं परंपरा के नाम पर। हमने कहा हमें उसमें उलझना नहीं है। तो काम करना था देश के लिए, काम करना था अपनी संस्कृति के लिए, परंतु हमें कहीं किसी उलझन में उलझना भी नहीं था। फिर हमने तय किया कि हमें योग और आयुर्वेद को माध्यम बना करके समाज को चेतन और जागृत करने का काम है, और उस काम को हमें स्वतंत्र रूप से शून्य से ही प्रारंभ करना है। साधन नहीं था, पर इस संकल्प के साथ, क्योंकि मैं आपको आज की जो स्थितियां हैं उसमें ला करके मैं जोड़ना चाहूँगा, इसीलिए मैं इस थोड़ी सी भूमिका को एक बार बता देना चाहता हूँ। क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर अभी लगभग 8-10 दिन जो साथ में रहने वाले हैं श्रद्धेय स्वामी जी को, तो ये चीज़ आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। तो इस संकल्प के साथ शुरू हुए, तब श्रद्धेय स्वामी शंकर देव जी महाराज, वह भी क्योंकि कनखल में ही आश्रम था, वहाँ पर वो एक साधक, अच्छे साधक थे, वहाँ पर हमारा संपर्क बना, आना जाना था। कुछ गुरुकुल के लोग पहले से भी जुड़े हुए थे। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आप लोग काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो यह प्रारंभ करने के लिए जब बात हुई, फिर हमने देखा कि वहाँ हमारे हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़े बाह्य आडंबर इस रूप में नहीं थे, उस आश्रम को बहुत सारी दुनिया ज़्यादा जानती भी नहीं थी, कोई बड़े बड़े मठ मंदिर भी नहीं था वहाँ पर, कोई चेले चमटे नहीं, एक बाग सा शांत सा एरिया था। वहाँ से यह यात्रा शुरू हुई। शुरू होने के लिए भी मैं आप सबसे निवेदन पूर्वक कह देना चाहता हूँ कि उस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी मुझसे आयु में वरिष्ठ हैं, हर तरह से बड़े हैं, पर मेरी आयु, मैं अपनी आयु बता सकता हूँ, लगभग मैं 21-22 वर्ष का ही था। उस समय पर जो है श्रद्धेय स्वामी जी योग शिविर लगाने के लिए सूरत में एक वहीं पर ही हमारे को हरिद्वार में एक गुजराती भाई आदरणीय जीवराज भाई पटेल, वो हमको मिले थे। तो उन्होंने कहा कि एक शिविर की व्यवस्था हम वहाँ पर करते हैं। तो शिविर के लिए श्रद्धेय स्वामी जी सूरत में थे। उस टाइम पर मैं हरिद्वार में बैठ करके मैं रजिस्ट्री के लिए, कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हरिद्वार रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचा, तब मेरे को पहली बार पता चला कि समाज में करप्शन किस हद तक है, करप्शन किस रूप में बढ़ा हुआ है। उससे पहले कोई सरकारी सिस्टम से हमको कभी पाला पड़ा नहीं था, पर मुझे आज स्मरण है कि मैं इस बात को, क्योंकि इसलिए आप सब जानते हैं कुछ अधिकारी रहे हैं, कुछ अधिकारियों का पाला पड़ा है, इसलिए सबको सबका पता है, मतलब पता सबको है। पर थोड़ी सी बात मैं ज़्यादा ना कहता, उस समय पर जो मेरे मन में भाव थे, धृष्टता पूर्वक मैं कहना चाहूँगा कि उस समय पर मैं जब रजिस्ट्रार के यहाँ बाहर गया तो मेरे जो जिसने, क्योंकि हमने ज़मीन के ऊपर ट्रस्ट बनाया था, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये 5 दिसंबर 1995 की मैं बात कर रहा हूँ। 1995 5 जनवरी की मैं अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ।
मैं लगभग, क्योंकि उससे पहले जो टाइप उस समय पर, क्योंकि कंप्यूटर में टाइप नहीं होते थे, टाइपराइटर से टाइप होता था, स्टाम्प पेपर मंगा करके उसको टाइप करके, टाइप करने के लिए भी, टाइपिंग के लिए भी मैं उसको ले करके गया था। तो क्योंकि हमारे पास जहाँ हम रहते हैं उसके पास में जो टाइपिस्ट था वो लेता था, मेरे को आज भी याद है, 4 रुपया प्रति एक पन्ने का, एक पन्ना टाइप करने का वो 4 रुपया लेता था। पर वहाँ से करीबन 4 किलोमीटर, यदि मैं कहूँ तो शंकराचार्य चौक के पास में एक व्यक्ति और रहता था, वहाँ से आश्रम से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर, वो लेता था 3 रुपया प्रति पन्ना। तो 1 रुपया पन्ना बचाने के लिए हम वहाँ से साइकिल लेकर के वहाँ जाते थे, उसके पास बैठ करके हम टाइप करवाते थे कि हमारा 1 रुपया बचेगा। 10-15 रुपये की बात थी, क्योंकि 10-15 पन्ने ही टाइप होने थे। वहाँ बैठ करके वो डीड कॉपी बना करके वहाँ से उस संवेदना के साथ में ले करके फिर वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुँचे। हमने कहा इसको रजिस्टर्ड कराना है ट्रस्ट को। बाहर उसने कहा ठीक है, उन्होंने कहा मेरे को 200-250 रुपया उसने लेना था जो वो रजिस्ट्रेशन के लिए गया। फिर जब अंदर गया हमने कहा इसको रजिस्ट्रेशन करना है, उन्होंने कहा अंदर पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपको सच बताता हूँ, उस समय का भाव मेरे मन में, मैं सच से लिटरली मैं रो गया, मेरे आंख में आंसू थे। मैंने एक बात बड़ी जोर से शब्दों को कहा, जिस कार्य को करने के लिए हमने घर छोड़ दिया, जिस कार्य को करने के संकल्प के लिए हमने पूरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया, यदि उस कार्य को करने के लिए भी यदि मुझे पैसा देना पड़ता है तो मुझे ये काम नहीं करना। मैंने कहा मैं इसको यहीं फाड़ देता हूँ। जो लॉयर था उसने कहा नहीं नहीं ब्रह्मचारी, इसको फाड़ना नहीं, अब इसको ऐसा ना करो। तो जब शोर शराबा हुआ तो अंदर रजिस्ट्रार था, उसने इस आवाज़ को सुन करके बुलाया मुझे। शर्मा जी थे, मुझे आज भी, अभी तो रिटायर्ड हो गए, बाद में भी वो जुड़े रहे। उन्होंने बुला करके कहा क्या बात है? मैंने कहा जी देखो मैं पैसा नहीं देने वाला। उन्होंने कहा ठीक है, इनका काम कर दो, फटाफट कर दो। बोले आप ट्रस्ट बना करके क्या करोगे, यही पूछा था मुझसे उन्होंने। मैंने कहा ट्रस्ट बना के, मैंने देखा उन्होंने गले में पट्टा डाल रखा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शर्मा जी का बड़े भयानक स्थिति में था। मैंने कहा शर्मा जी जरा अपना पट्टा उतारो। उतारी और मेरे को बढ़िया भगवान की कृपा से एक्यूप्रेशर और सूक्ष्म व्यायाम, मैंने वहाँ बैठ करके पॉइंट्स दबा दिए शर्मा जी का। मैंने कहा अब घुमाओ गर्दन। वो बिल्कुल ऐसे शर्मा जी थे, शर्मा जी यूं घूमने लगे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत मेरे को फ़र्क हो गया। तो बोले मैं अब आपके पास आऊँगा। ये आश्रम कहाँ है? हमने कहा वो जाओ कनखल में और पुलिया के किनारे पर, वहाँ इसके किनारे पर है। वहाँ पर आए और उन्होंने 500 रुपया दान दे करके गए थे शर्मा जी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि वह जज्बा और वो भावना, श्रद्धेय स्वामी जी थे नहीं उन दिनों में, फिर बाद में आए तो मैं तो अकेला ही, क्योंकि कुछ काम के लिए। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि संस्था के नींव में भी जो श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश हुआ, उस आदेश के अनुसार कभी मैंने ये नहीं देखा कि मेरा सामर्थ्य कितना है। सिर्फ मैंने ये देखा कि स्वामी जी का जो भरोसा है, उस भरोसे को मैंने कभी टूटने नहीं देना। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज, क्योंकि जब बातें होती हैं, जब कोई चीज़ चलनी होती हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े संकल्प लिए जाते हैं, बड़े बड़े, कई बार जब पति पत्नी के रूपों में भी जब जीवन में जुड़ते हैं ना, तो बड़े बड़े लोग पता नहीं क्या क्या ख्वाब और वादे करते हैं। पर एक मित्र के लिए मित्रता के रूप में, एक भाई के लिए भाई के रूप में जो मैंने संकल्प लिया था, चाहे कितनी भी विपदाएं आई, मैं आज टंके की चोट पे कह सकता हूँ कि बिना सामर्थ्य की, देखो आप बैठे हैं बहुत सामर्थ्य और ज्ञान और विद्या के साथ में। हम तो गुरुकुल में पढ़े हुए थे, हमने तो संस्कृत पढ़ा था, हमको बहुत दिन दुनिया का पता नहीं था, संसार क्या है हमने कभी जाना नहीं, घर तो बचपन में ही छोड़ दिया था, घर गृहस्थ तो दुनियादारी में भी हमको कुछ पता न था। सिर्फ एक भाव था कि समाज के लिए कुछ करना है, तो दूसरा भाव हमारे मन में था कि स्वामी जी ने जो दायित्व दिया है, जो इनके मन में संकल्प है, मुझे कभी भी किसी भी रूप में इनको नीचा नहीं देखने देना है। भगवान ने इस चीज़ को इतने वर्षों में निभाया, मुझे इस बात का बहुत अपने हृदय में संतोष है, मुझे एक आनंद का भाव है कि भगवान ने उन सब कार्यों के लिए हमको निमित्त बनाया। और आज तो इतना कुछ इतने स्वरूपों में खड़ा है और आपको फिर निमित्त बनने का मौका मिल रहा है। तो मैं एक बात कहूँ कि भगवान ने जोड़ा सही विलंब से, पर यदि आप निभाना चाहें तो करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। अभी उस समय वह सूक्ष्म रूप में था, तब हमने शुरू किया था, वह बीज रूप में था, एक बीज के रूप में, एक कहीं पर भी किसी को दिखता नहीं था। बीज तो बरगद का बीज और मिर्ची का बीज में कोई साइज में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बरगद का बीज और छोटा होता है। तो बीज रूप में था, किसी को कहीं दिखता नहीं था वो बीज कि कहाँ किस रूप में यह वृक्ष बनेगा,
पौधा बनेगा, क्या बनेगा, उस बीज में से क्या निकलेगा, लोगों को नहीं दिखता था। तो आज कम से कम हम इस बीज से, जो श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से जो वृक्ष बना है ना, उस वृक्ष को, उन शाखाओं को सींचने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। यदि इस भाव के साथ आप लगोगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। परंतु हमारा काम सींचना ही है। पर आप यदि सोचोगे कि उस पेड़ का फल खाना है तो फिर आप नहीं टिक पाओगे। क्षमा करना, फल हमने संसार को खिलाना है, हमारा काम फल खाना नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ भगवान ने मुझे मिस्त्री और मजदूर बना के भेज रखा है कि मेरा काम ही बनाना है। कोई मिस्त्री, कोई मजदूर बढ़िया घर में रहता है क्या? तो ये है ना, आनंद आप ले रहे ना हॉल का। मैं तो अभी आया हूँ, आधे घंटे के लिए चला जाऊंगा, दिन भर आपके कार्यक्रम चलेंगे। पर मैं सोचूं कि इस भवन का मैं ही स्वाद ले लूं तो फिर आप स्वाद कहाँ से लोगे? तो इसीलिए अपना स्वाद छोड़ो, दूसरे के लिए सोचो, तो फिर स्वामी जी के पीछे लगो। ये शर्त है। जिसे कहते हैं ना, वो ये जब शपथ ग्रहण कराया जाता है तो कहा जाता है ना, ये क्या क्या 2 संकल्प कराए जाते हैं ना, पद गोपनीयता, पद की और गोपनीयता की, और तीसरा कर्तव्य के भी तो होता है उसमें। हाँ, संविधान के तहत। तो ये पतंजलि के संविधान के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये संविधान पहले पता होना चाहिए कि कई लोग आगे कहते, बाद में पहले कहते हैं, क्षमा करिएगा मैं पहले से कह दूं, बाद में परेशानी ना हो, थोड़ा सा कि भाव, जो भाव आप दिखा रहे हैं उस पर जो स्वामी जी ने टाटा बाय बाय कर दिया है, जो भाव आप दिखा रहे हैं वही अंत तक रहे, बस यही भगवान से एक लाइन में। इसको मैं दूसरे अर्थ में कह देता हूँ। दूसरे अर्थ में एक बार मैं जंगल में घूम रहा था, पहले बहुत घूमता था, अभी भी घूमता हूँ, कल भी मैं जंगल में ही जाने वाला हूँ, कल भी कई किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। तो जंगल में जाते जाते जैसे मैं कई महात्माओं से, संतों से आदत रही, बहुत हम भटके, बहुत मिले, समय होगा तो कभी ये वृतांत आपको थोड़ा बहुत हम सुनाने का प्रयास करेंगे। बहुत हमने भ्रमण किया। तो एक जगह पर गए तो एक संत ने, क्योंकि हमारी आदत थी, तो संत ने कहा, जब बैठ करके मैंने कहा, महाराज श्री कुछ बताइए, कुछ आध्यात्म की बातें, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ परमार्थ की बातें, कुछ हमको भी मोक्ष मिले, भगवान के दर्शन हो, तो कुछ बातें हमको बताइए। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा, 2 बातें कही उन्होंने। एक बात कहा कि संसार के लोग संसार के लिए रोते हुए तो तुमने देखे ना? मैंने कहा बहुत सारे रोते रहते हैं। कभी किसी पति ने सताया, कभी पत्नी ने पीड़ित किया, कभी बच्चे ने पीड़ा दे दी, कभी रिश्तेदारों ने दे दी, कभी बॉस ने सताया, कोई ना कोई पीड़ा देता रहता है, रोते रहते हैं। कोई सामने रोते हैं, कोई पीछे रोते हैं, कोई छुप करके रोते हैं, कोई अंदर अंदर रोते हैं, कोई आंसू टपका करके रोते हैं। मैंने कहा ये तो दुनिया में रोते रहते हैं। कभी कभी तो कोई ना कोई, तो सभी रोए होंगे, ऐसा तो नहीं जिसके आंसू ना टपके तो फिर आंखें खराब समझ लेना, चेक करवा लेना। हाँ, क्योंकि मैं वैद्य में हूँ ना, आपको पता है ना, तो आंसू के लिए तो वो छिद्र बंद हो जाते हैं तो फिर खतरनाक बीमारी हो जाती है। पर वो कभी कभी किसी के ऐसे फूटते हैं कि वो जैसा कोई किसी ने टोंटी लगा रखा हो। हाँ, क्षमा करिएगा, माताओं बहनों में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है वो चीज़ कभी, तो वो निकलते ही रहता है, पता ही नहीं चलता कि वो कभी तो कोई तो हंसता हंसता भी रोता है। तो बात ये थी कि उस समय पर उन्होंने कहा कि संसार के लोग संसार के लिए रोते हैं। जब तुमने भगवान के नाम पर घर छोड़ा तो भगवान के लिए कितनी बार रोए? ये बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा था कि भगवान के लिए भी रोया जाता है। परंतु सच बात है, यदि उसके लिए, उसके विरह में, उसको पाने के लिए, उसकी आतुरता में जब तक आपके मन में तड़फ न हो, भावना न हो, एक रूपता के साथ में एक लक्ष्य में सिर्फ वह न दिखाई देता हो, तो कभी मिलेगा भी नहीं। हम दुनिया के सारे बोझ को अपने सर पर लाद करके, सारी चीज़ों को लेकर के कंधों पर हम चलते हैं। हम कहते हैं भगवान मिल जाए। अरे गठरी को तो उतार, पहले उस पोटली को तो धर दे। तो उस पोटली को नहीं धरोगे तो पोटली वाले के तो दुनिया वाले भी पसंद नहीं करते। वे कहते हैं सूटेड बूटेड है, बड़ा अच्छा सा स्मार्ट सा दिख रहा है, बट हे बाबा हट जा हट जा। उनको लगता है कि ये तो बहुत बेचारा दीनहीन है, साधन विहीन है। तो भगवान कैसे तुमको पसंद कर लेगा जब तुम्हारे पास सारी दुनिया की गठरी सर पे बोझ लाद करके घूम रहे हो? ये एक बिल्कुल सिर्फ सोच की बात है। तो इसीलिए उस गठरी को उतार करके जब भगवान के विरह में, भगवान की स्मृति में, भगवान को पाने के लिए
यानी वहाँ पर जो अश्रु होते हैं वो आनंद की, विरह की, पाने की, चाहने की, वो उस रूप में हो। तो कभी तुम ऐसे भगवान के लिए रोए हो? ये बड़ा प्रश्न था। मैं सच बताता हूँ, तब तक तो मेरे को, हाँ, कभी कभी मैंने याद किया, तो कभी जैसे साधना करते हुए, संध्या करते हुए हिमालय के किनारों पर बैठ कर के उस प्रभु की स्मृति में जरूर हम बहुत भावुक हुए होंगे, पर उस समय पर वो हमारी भावुकता चरम पर थी। दूसरा उन्होंने हमसे कहा कि कभी तुमने ये विचार किया कि जिस भाव से तुमने घर छोड़ा था, घर छोड़ते समय जो तुम्हारे मन में भाव थे, जब तुमने सोचा था कि तुम्हें ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी बनना है, जो तुम्हारे अंदर संसार को लेकर के, परमात्मा को लेकर के जो भाव थे, क्या आज भी वही भाव तुम्हारे अंदर हैं क्या? ये दूसरा प्रश्न भी बड़ा गंभीर प्रश्न था। हमें लगा सच में जब हम सारी दुनिया को छोड़ करके एक मुझे कार्य करके दिखाना है, सच मानिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा, उस भाव को अपने हृदय से कभी कमजोर मत होने देना। यदि इस भाव को कमजोर नहीं पड़ने दिया तो समझ लेना कि आपके लक्ष्य को, आपके कार्य को, देखो, दुनिया रोक सकेगी नहीं, भगवान कभी रोकेगा नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। हमको इस भाव में आना है। एक बार सोच लिया, संकल्प ले लिया, एक बार चल पड़े ना, चल पड़े। क्योंकि आज का जो समय है, आप सब जानते हैं, वातावरण के अंदर आपको गति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, वह वातावरण को सर्जित करने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। पर आपको उस वहां से हटाने के लिए, वहां से आपको विमुख करने के लिए प्रयास करने वाला हर पल, हर क्षण आपके आगे पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। और कुछ नहीं तो जो आज हर के सबके नजदीक है ना, यहाँ भी झोले में लेके घूम रहे होगे, जो मोबाइल है ना, वही आपको इन सारी सांसारिकता की ओर उन्मुख करने के लिए, परमार्थ और आध्यात्म से विमुख करने का एक साधन के रूप में आज वो भी बढ़ रहा है। हालांकि वहाँ से भी बहुत सारे ज्ञान है। बहुत सारे लोग तो कहेंगे हमने तो श्रद्धेय स्वामी जी को फेसबुक पर देखा, फ़ोन पर देखा, मोबाइल पर देखा, तब तो हम यहाँ आए। तो सुधार तो चलो 10% सुधार का साधन बना, पर 90% तो सुधार की कोई चीज़ नहीं है। तो हमें यही, आप प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, समझ में भी भगवान के द्वारा, क्योंकि ये स्वयं सोचना पड़ता है। कई बार श्रद्धेय स्वामी जी संकल्पित कराते हैं, सबको संकल्प कराते हैं, संकल्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, भगवान के द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है। ये सच में भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर आदमी जिस क्षण ये मानने शुरू हो जाए तो भगवान नियुक्त तो जरूर कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं। यानी कि हम नियुक्त हैं तो ठीक है, नहीं नियुक्त हैं तो यदि ऐसा संकल्प रखता है तो नियुक्त हो जाता है। पर जिसको नियुक्त किया गया वो सोचे कि मेरे को तो नियुक्त ही नहीं किया गया। कई बार होता है, आप बहुत सारे अधिकारी रहे, ये भी हमारे आईएएस अधिकारी रिटायर्ड हैं, एनपी सिंह जी, मैं इन्हें बहुत बार देखा। एक अधिकारी बैठता है पोस्ट में, ये एक जनरल बात है, कोई ना व्यक्ति के लिए है ना एक समाज का, भारतवर्ष की बात है। वो अधिकारी उस पद पर रहता है, वो कोई नवाचार नहीं करता है, वो क्लर्की गिरी, फाइल आई, सिग्नेचर मारा, ठीक है, कौन पछड़े में पड़े, धीरे से सरकता है। हिंदुस्तान में ऐसे अधिकारियों की संख्या 90% है। यदि वो सोचे कि तेरे पास जो पद के साथ में, जो जिम्मेदारी के साथ में, कर्तव्य के साथ में जो तेरे पास अधिकार, तो सब ढूंढते हैं, अधिकारी का मतलब है अधिकार खोजने वाला। व्युत्पत्ति तो क्या होगी मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से तो वही है। पर कर्तव्य और जिम्मेदारियां खोजने वाला कोई नहीं है। तो यदि वो करें तो भारतवर्ष 10 साल में विश्व गुरु बन सकता है।
तो अब उसमें क्या कहेंगे, भगवान ने तो आपको नियुक्त किया था, पर आप सेवक या कर्तव्य को निभाने वाले नहीं बने, आप अधिकारी बने, इसीलिए आप वैसे ही पतली गली से निकल गए। क्षमा करिएगा, देश की स्थिति है। कई लोगों को हम कहते हैं भाई साहब आप इस काम को सबको कर सकते हैं, बोले आचार्य जी आप समझ सकते हैं, अब इसकी सरकार, अब उसकी, अब इधर उधर, बोले जी ये नहीं। जो भगवान का प्रतिनिधि होता है ना, महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही है। ऋषि दयानंद ने कहा कि जो परमात्मा का विश्वासी है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, और जो परमात्मा पर जो विश्वासी नहीं है, उसमें पहचान क्या है। आप तो कहेंगे यही पहचान है, जैसे हमारे जैसे धोती पहने, टिका टुका लगाए, चुटिया चुटिया रख ले, बोले ये पहचान है। पंडित जी हैं, भगवान को तो मानते होंगे। हाँ, जो भी ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो भगवान को मानता होगा, बोले इसलिए पहन रहा। अब जैसे कुर्ता पायजामा वाले को थोड़ा कम भगवान वाला मानेंगे थोड़ा, पर वो भी उधर का ही होगा थोड़ा। और ज्यादा जो टाई वाई सुटेड बुटेड हो, कंठ लंगोटधारी हो, तो उसको सोचेंगे कि ये थोड़ा सा और कम मानता होगा, सामान्यतया। पर जब जो है धोती वाले को देख करके ऐसे देखने में तो लगेगा भगवान को मानता होगा, पर जो टाई सूटेड बुटेड होकर के भी एकदम बिल्कुल टंच कपड़ों में बैठ करके यदि पूजा कर रहा होगा, तो आदमी को लगेगा ये वास्तव में ज्यादा भक्ति वाला है। देखो टाई पहन करके और कोट और बूसट पहन करके देखो क्या भक्ति में लीन है। हाँ, तो परिवारों में भी जैसे आपने देखा होगा, आपके जो भी बहन लड़कियां हैं, दामाद हैं, जो भी बेटे हैं, जब आते हैं तो कई बार होता है पूजा पाठ होता है घर में, देखा कोई कुर्ते में बैठा है, कोई धोते में बैठा है, कोई एकदम बैठ करके सूटेड बुटेड हो, तो जीन्स में बैठा भी नहीं जा रहा हो, टांग टेढ़ी कर करके वो कौन सा वाला महाराज जी के ध्रुवासन में बैठा हो, तो केकड़ा आसन में या बकरासन में, तो वो टाइप में थोड़ा सा और लगता है। तो ये एक परसेप्शन और एक मान्यता बन गई। पर ऋषि दयानंद कहते, और दूसरा आप कहेंगे कि नहीं मेरी माँ बहुत धार्मिक है, बोले क्यों, बोले बहुत पूजा पाठ करती है। मैं कहना चाहूँगा, मैं एक जनरल इन बातों को कह रहा हूँ, पूजा पाठ वाली माताएं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। तो बैठेंगे तो माँ सारी नहीं करती हैं, एक जनरल बात कह रहा हूँ। माँ जी पूजा में बैठ गई सुबह, मैंने कहता हूँ, पूछता हूँ कई माताओं से कितने बजे, मैंने आचार्य जी 3 बजे उठते हैं, पूजा कर करके फिर हम 4 बजे शुरू हो जाते हैं, 6 बजे 7 बजे तक पूजा करते हैं। कुछ तो मैंने पूछा, मैंने कहा स्वामी पूज्य स्वामी जी का योग किया करो, बोले आचार्य जी तब तो हमारी पूजा ही खत्म नहीं होती है। पर मैंने देखा कि पूजा खत्म नहीं होती, पूजा में सारे काम खत्म हो जाते हैं। किसी को डांटना हो, किसी को धमकाना हो, किसी को बुलाना हो, किसी का काम करना, सब काम, चाय कॉफी भी सब कि ये बहू उठी नहीं तो नहीं, ये नहीं करा, वो नहीं करा, यानी सारी दुनिया के धंधे वो पूजा में ही निपटा देती है। तो ऐसे ही एक दो हमारे ये तो एक पूजा का प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार मैंने देखा, मैं अभी था यूएस में था, मैंने कई जगह देखा, पर उस बहन को तो देख करके मेरे को बड़ी दया आई। क्योंकि दया इस रूप में आई, बहुत बड़े व्यापारी वहां के, बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़ा घर, मंदिर भी ऐसा था कि जैसे घर का उनका पर्सनल मंदिर भी ऐसा था, कोई बिल्कुल पंचायती मंदिर इतना बड़ा था। उसमें कोई ऐसा एक भी देवी देवता, जितने भी लोग हुए, सबके मूर्तियां, सबके फोटो। मैंने कहा क्या करती है बहन, बोले सबकी सुबह पूजा करती हूं। तो एक एक की पूजा करने में कितने मिनट लगता है आपको पता है? सबकी आरती गानी, सबके श्लोक बोलने, जितने भी थे सबके करने कितने घंटे लगते हैं? बोले जी लगभग 5 घंटे लगते हैं हर रोज। मैंने कहा, फिर मैंने कहा बहुत सज्जन, बहुत सीधी। मैंने उस बहन से पूछा, मैंने कहा ये बताओ अंदर से शांत हो? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले आचार्य जी मुझे डर लगता है। मैंने कहा क्यों, डरती क्यों? मैंने कहा इतनी पूजा करते साथ। बोले मुझे लगता है कोई देवी देवता छूट तो नहीं गए, छूट गए। मैंने कहा वही श्राप दे दे। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, कि यदि वो छूट गए और उन्होंने श्राप दे दिया तो बाकी तो सब बर्बाद हो गया जितनों की करी थी। तो यह मेरे हिसाब से ये आध्यात्मिकता, ये धर्म नहीं है, धर्म भीरुता है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि कोई, मैं इसलिए कहा कि ज्यादा पूजा करने से धार्मिक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मत करो, कहोगे हम तो बिल्कुल धार्मिक है। करना भी पड़ेगा, पर कितना करना है, कैसे करना है, करने का क्या प्रयोजन है, इसको समझना भी पड़ेगा। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, इसको मापने का मापदंड क्या है? तो उसका उत्तर वह देते हैं
कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी, यानी जिंदगी की जो कटुता, विषमता और संसार की सबसे बड़ी जो प्रतिकूलता, वह आने पर भी जो विचलित नहीं होता है, धार्मिक होने का सबसे बड़ी निशानी या सबसे बड़ा प्रमाण है। तो हम जब धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए होते हैं, तो हमको कोई विचलित कैसे कर सकता है? हम तो संकल्प से विचलित हो जाते हैं, विचारों से विचलित हो जाते हैं, लोगों देख करके उससे, जिसको आजकल की तो लोगों की आदत हुई है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वम तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बोले जी मीठी मीठी बोलो, पर मीठी मीठी बोलने में भाई साहब कभी कभी इतने भूल जाते हैं झूठ तूफान में कि किसके साथ क्या बोला था। झूठ बोलने में ये खतरनाक स्थिति हो जाती है कि वो डिंग हांग दी, एक गप मारा एक से बैठ करके, बाद में बताते हैं अच्छा बोले भाई साहब तब तो आप ऐसा कह रहे थे, तब उसकी शक्ल देखने लायक होती है। जो बहुत हाँकता है ना, क्यों? क्योंकि वो देखो दुनिया में जो असत्य है ना, असत्य का आलम, जो असत्य की जो पंख है ना, वो सत्य के सहारे से ही लगे हुए हैं। ये ध्यान रखना, यदि उस असत्य के पंख को काट दोगे तो असत्य भी कभी उसकी गति ही नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके पास आकर के कहता है कि मैं इसको ऐसा करूंगा, यदि आदमी को पता चले कि ये बिल्कुल ही नहीं करने वाला है, तो संसार के लोक व्यवहार और विश्वास खत्म हो जाएगा। यानी असत्य भी कहीं ना कहीं सत्य का आश्रय लेकर के ही गति करता है। हमको, यदि हम सत्य के मार्ग के आलंबन में हैं, संकल्प के मार्ग में आलंबन है, और वास्तव में धर्म के नाम पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने कहा, अविचलित होना, उसमें दृढ़ रहना, ये शर्त भी है, पहली शर्त भी है और ये पहला लक्षण भी है। तो इसके मूर्त उदाहरण श्रद्धेय स्वामी जी। कितनी प्रतिकूलताएं, कितनी विपत्तियां, कितने संघर्ष, कितनी बदनामियां, एक आदमी दो रूप में मैं कह देना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि पूज्य स्वामी जी यहां बैठे हैं, मैं वैसे जो मैं मानता हूं मेरे हृदय में है। मैं थोड़ा सा, लोग कहते हैं मैं थोड़ा ज्यादा स्पष्ट बोलता हूं, तो इसलिए जो स्पष्ट बोलने वाला होता है ना, वो बहुत सारी चीजों को ना वो पोटड़ी बांध करके नहीं चल सकता, कम से कम नींद तो अच्छी आती है। तो आज यदि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति कि कितने तरह से संघर्ष के रूप में, कितने चीजों में लोग निंदा करने के लिए, अनाप शनाप बकवास के लिए कितनी चीजों को उठा करके एक आदमी की निंदा कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि श्रद्धेय स्वामी जी से ज्यादा किसी की कोई निंदा करने के लिए, अनर्गल और बेसिर पैर की बातों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कहता हो। इतना कुछ होने के बाद में भी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के अंदर कितने रूप हो सकते हैं। आपको वीर चाहिए, क्रांतिकारी चाहिए, साधु चाहिए, योगी चाहिए, स्वदेशी का संवाहक चाहिए, या दुनिया जब बैठे आप लोगों से कई उद्योगपति होंगे ना, व्यापार का भी क्या मॉडल होना चाहिए, तो श्रद्धेय स्वामी जी। तो एक व्यक्ति के अंदर इतनी विविधता, एक व्यक्ति के अंदर इतनी सहनशीलता, यह परमात्मा की कृपा की ओर से। आप यहां बैठे हो, मैं स्वामी जी को व्यक्ति नहीं मानता हूं, मैं स्वामी जी को एक संस्कृति का मूर्त रूप या संस्कृति का प्रतिनिधि मानता हूं।
क्योंकि स्वामी जी का सत्कार कर करके या पतंजलि से जुड़ करके बाबा रामदेव का आप कुछ करने वाले नहीं हो। इस भ्रम को निकाल भी देना। हम अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए, अपने जीवन की भलाई के लिए, मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूं तो हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, क्या भगवान के ऊपर एहसान करते हैं क्या? हम अपने कल्याण के लिए जाते हैं ना। तो आप मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान का क्या बिगड़ेगा? वो तो वैसा ही है जैसे। तो यदि मान लीजिए एक व्यक्ति को आश्रय मान करके यदि आप सेवा करोगे तो कल्याण आपका होगा कि बाबा रामदेव का होगा? इतनी सी बात है समझने की। इसी संकल्प को समझना है। तो बस इस दृढ़ता को, हमें तो काम करने का मौका मिल रहा है ना, हमको कुछ कर दिखाने का हमको एक अवसर मिल रहा है, हमको कुछ इतिहास में सम्मिलित होने का हमको मौका मिल रहा है। आने वाली हमारी पीढ़ियां, आपके घर पे बैठे हुए बच्चे भी, जैसे अभी एनपी सिंह साहब यहां पर हैं, अभी कितने 2-3 साल हो गए आपको? 2 साल हो गया होगा, 2 साल हो गया। ये जितना मैं इनके सामने कह रहा हूं, जितने इनके जीवन काल में, कार्यकाल में जितने अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता, बेटा सब जितने इनको जानते होंगे, आज उससे ज्यादा इन 2 साल के कालखंड में देश जानता है इनको, इनके कार्यों को जानता है। क्योंकि पहले एनपी सिंह थे तो ठीक है, आईएएस सेक्रेटरी तो भगवान करे वो एक बड़ा पोस्ट है, ठीक है, बहुत देश के अंदर, पर उनकी संख्या तो हजारों में है। और आज एनपी सिंह है तो अकेला है, क्योंकि जिस कार्य, भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है, दूसरा तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि तो बोर्ड तो एक ही है। एक नया कार्य का सृजन सरदेव स्वामी जी ने शुरू किया, उस कार्य का निर्वहन करने का दायित्व एक व्यक्ति के हाथ में हुआ, ठीक है, उसको पूरा यशस्वी पाने से वो आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए बोर्ड यदि स्थापित हो जाता है, इसमें बाबा रामदेव जी के बच्चे पढ़ेंगे क्या उसमें? हाँ, पढ़ेंगे ना। तो देश के लिए ये कितना बड़ा कार्य है अगले जन्म में। ठीक है, नहीं मोक्ष में चले जाएंगे स्वामी जी, चिंता ना करो। तो जो है बात यह है कि हम समाज को कितना बड़ा देकर के जाने वाले हैं। मैं उस कंट्रीब्यूशन को मैं निषेध नहीं कर रहा हूं कि आप जहां भी रह करके जो भी आपने सोसाइटी के लिए किया या जितने भी लोग कर रहे हैं, इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि हम किसी के योगदान को, किसी के द्वारा किए गए कार्यों का हम अवमूल्यांकन कर रहे हैं या न्यून मूल्यांकन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपका जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार आपने जो भी दिया होगा, संभवतः यहां से जुड़ करके ज्यादा देने का आपको अवसर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हम कितना अधिकतम दे सकते हैं, कितना सामर्थ्य है कि ये वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। अभी रिसर्च हो रहे हैं ना, मस्तिष्क के जो मनुष्य के ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हुए, अभी हो रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने मस्तिष्क के सामर्थ्य का मुश्किल से 4-5% मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा है। भाई 95% जो ब्रेन का जो सामर्थ्य है उसका तो हमने कभी प्रयोग ही नहीं किया। वो 5% का 5.1 हो जाता है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरा दिमाग फटने को हो रहा, मेरे दिमाग में इतना टेंशन है, इतनी परेशानियां हैं, और वो 5% भी प्रयोग कर रहे हो, 5% वार दिमाग से ही कह रहे हैं। तो जो है, तो यह जो चीज है, तो हमें उस गुफा में प्रविष्ट होना है, जिस गुफा को हमने दूर से देखा है। वह सेवा का, वह राष्ट्र निर्माण का एक बड़े आयाम को। दूसरी बात, हमारे पास जब हम सेवा में प्रवृत्त हुए, ट्रस्ट बना, बहुत सारी लंबी यात्राएं हैं, सारी कहानियां हैं। हमने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखी, जंगल देखा, भूख प्यास भी देखा, सर्दी भी देखी। हमने बड़े बड़े पकवान और भरे हुए बड़े
56 भोग भी देखे, जेल भी देखा, सब कुछ देखा। शायद जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो मानव ने सामना किया हो और हम लोगों ने ना झेला हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। और इसका मजा पता है क्या है? इसलिए कहीं डाल दो, साधन को हमने साध्य नहीं बनाया, इसीलिए हम मस्ती में हैं। पर आदमी साधन को जुटा करके, उसी को साध्य मान करके, जैसे चिड़िया होती है ना, घोंसला बनाती है तो तुनका इकट्ठा करते 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 घोंसला बना लेती है। फिर उस घोंसले को ही अपना विश्राम स्थल मानती, क्योंकि उसके आगे उस चिड़िया के लिए, जीवन के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। पर हमने तुनका जोड़ के चाहे घर बनाया, चाहे साधन जोड़ा, पर हमारा वह लक्ष्य तो नहीं है। फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है फिर? तो उसकी खोज में आप यहां पर आए। वैसे महर्षि रमण जो है, मैंने कभी बहुत पढ़ा उनको, वो कहते हैं कि तुम उत्तर मत खोजो, तुम मत कहो सो अहम ब्रह्मास्मि, कुछ मत कहो, बोले को हम, यह ढूंढो। ढूंढते 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 तुमको लगा कि यही मेरे लिए उपयुक्त था, यही मेरा जीवन का लक्ष्य था, समझ लेना कि वही तुम हो। तो उसके लिए जब यह यात्रा प्रारंभ हुई, हमारे पास, जैसे मैंने कहा ना, संकल्प, विचार तो था, पर साधन तो न थे। किस कार्य में कितना भगवान गति कराएंगे यह भी बोध न था। पर वहां से शुरू होते 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 आज मैं पूरी यात्रा वृतांत को न सुनाता हुआ संक्षिप्त में कहूं कि आज पूरे महात्मा गांधी से लेकर के, विनोबा भावे से लेकर के, और सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, बाकी जितने भी वीर शहीद क्रांतिकारियों ने स्वदेशी की बात की। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होलियां भी जलाई, होलियां भी जली, वस्त्र भी चले, विचार भी दिया। बड़े बड़े नेता हुए, राजनेता हुए, व्यापारी हुए, उद्योगपति हुए, न जाने कितनों ने कितने रूपों में उस स्वदेशी की स्थापना के लिए अलग अलग योगदान दिया, काम किया। पर दैनंदिन जीवन में आवश्यकता पड़ने वाले वस्तुओं के लिए एक साधु ने स्वदेशी का वह विकल्प खड़ा किया, बड़े बड़े षड्यंत्रकारी धराशायी हो गए। वह कार्य किया। पतंजलि का रूप क्या है? जब राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की अवधारणा से जब देखते हैं तो आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप विभिन्न पदों में रहे हैं, कि पतंजलि को लेकर के जो डेली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो पैदा करने के प्रयास किया जाता है, यह सामान्य घटनाएं नहीं है। वह घटना है कि इसकी जो प्रकाश को, इसकी जो ऊर्जा को, इसकी ज्वाला को बुझाने का प्रयास है, बशर्ते कि पतंजलि तो एक ऐसी ज्वाला है कि पानी की छींटे डालने से बुझना नहीं, उसको तो और प्रदीप्त होना होता है। वो प्रदीप्त हो रहा है। तो यह जो स्वदेशी की ये जो पूरी एक अवधारणा थी, कई लोग कहते हैं बाबा जी ने बिजनेस शुरू कर दिया, बाबा जी ने जो है ये ऐसा करा। वो लोग, ये भी एक षड्यंत्र के ढंग से कि लोगों को किस तरह से भ्रमित कर करके उनके मन के अंदर नकारात्मकता भरी जाए। कल मैं बैठा था, एक बहुत बड़े उद्योगपति कल आए, उन्होंने कल भी काफ़ी मोटा डोनेशन दिया, तो 1 करोड़ रुपया संस्था को दिया। बोले बोलना नहीं, स्वामी जी को भी मत बोलना कि हमको इसको दान दे दिया, बताने की जरूरत नहीं है, दे गए कल। पर उन्होंने एक बात कही, बोले हम तो आचार्य जी पहले ही आना चाहते थे पतंजलि। मैंने कहा क्यों नहीं आए? हम कहते थे हम चिकित्सा के लिए जाएंगे। बोले जाना मत वहाँ, तुमको पता नहीं है। बोले वहाँ दवाई दुबई कुछ नहीं बनती। वो बोला वहाँ से कहीं से पैकिंग करवाते हैं, और जहाँ पैकिंग कराते हैं ना, वहाँ इतने मोटे मोटे चूहे हैं। मैंने पहली बार सुनी। ये तो सुना था कि लोग कहते हैं बोले हम कहीं से पैकिंग कराते हैं, तो बोले इतने मोटे चूहे नहीं तो बिल्ली होती है, ऐसे करके बताई माता ने।
बोले इतने मोटे मोटे चूहे हैं, कोई हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है। अब तक भी, यानी कि पूरी दुनिया ने देख लिया, धरती का, दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट पतंजलि के पास है। कोई ऐसी सुई धागे का काम तो है नहीं कि कोई छुपा हुआ है। आज दुनिया के डंके की चोट पर हम चिल्ला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई 500 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट हमारे पास हैं। हम पूरी दुनिया को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आज जो है बायोसेफ्टी लेवल 2 लेवल का जो है हमारे पास रिसर्च लैब है। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो है एक ही संस्था है जिसके पास जीएमपी इंटरनेशनल लेवल की जो सर्टिफिकेशन के रिसर्च लेवल 3 लैब हमारे पास हैं। जब हम कर रहे हैं और पूरी दुनिया को पता है, और आज दुनिया इतनी सोशल मीडिया पर आप देख लो ना, डिटेल डेटा आपको वेबसाइट है हमारे, पूरे डिटेल है, देख लो। फिर भी तथाकथित जो पढ़े पढ़े बड़े बड़े लोग भी, उनको भी भ्रमित किया जाता और भ्रम में जीते हैं। तो समय की आप कल्पना करिए कि यदि पूरा देश श्रद्धेय स्वामी जी को, कई लोग कहते हैं कि बाबा ने योग के आड़ में व्यापार शुरू करा। सच कहते हो, बहुत बड़ा पेट में दर्द है, सही कहते हो। पता है क्यों? योग की वजह से श्रद्धेय स्वामी जी यदि हर घर के बेडरूम तक नहीं घुसे होते ना, यदि हम सीधा स्वदेशी लेकर के आयुर्वेद ले गए, कब की दुकान बंद कर देते दुनिया। क्योंकि हम घर घर में थे, लोगों के विश्वास में थे, लोगों की भावनाओं में थे, इसीलिए षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र से हम, वो षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया ना, तो इसीलिए पेट में दर्द है। उन्होंने सोचा कि ये सफल क्यों नहीं हो रहा, इतना षड्यंत्र किया जा रहा है, इतना इसको नेगेटिविटी से प्रचारित किया जा रहा है, ये है कि ये देखते ही नहीं है, ये है कि हिलते ही नहीं है। और इसलिए नहीं हिलते ना, क्योंकि देश के लोगों की, जनता का जो विश्वास है वह पतंजलि के प्रति है, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति है। और हमारे लिए मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, क्या हमारे लिए पुरस्कार, उपहार या पारितोषिक हो सकता है। जितने भी लोगों ने लीक से हट करके, जितने भी वीर हुए, क्रांतिकारी शहीद हुए, सब लोगों को हमें बड़ी पीड़ा होती है। भगत सिंह को कहते हैं आज तक भी जो रिकॉर्ड के अंदर उसको आतंकवादी, अभी तक भी हम इतने कृतज्ञ हैं जिसने प्राणों की बलि दे दी, उसको आज ही सरकारी रिकॉर्ड में, आतंकवादी रिकॉर्ड में है, और हम उसको, उस रिकॉर्ड को भी नहीं सुधार सके। तो जितने वीर शहीद होते हैं, जब वो आंदोलन कर रहे होते हैं, जो चलती हुई जो भीड़ से हट करके जब वो कोई चीज़ ले करके आती है, तो दुनिया को हजम नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता है। वो प्राचीन काल से लेकर के आज तक का यही इतिहास है। पर हम इस रूप में सौभाग्यशाली हैं कि 4 यदि बकवास करते हैं तो 40 साथ में खड़े हैं। ऐसा इतिहास बनता हुआ भी ये पहली घटना है कि इतिहास बनते बनते इतने लोग साथ में खड़े हैं। नहीं तो ये होता पूज्य स्वामी जी और हम चले जाएं इस दुनिया के बाद में हिसाब लगाते लोग। बोले ये काम के तो थे, पर लोगों ने साथ नहीं दिया, बड़ा बड़ा घोर विरोध किया लोगों ने, बड़ा ऐसा किया। स्वामी विवेकानंद जी को आप इतिहास उठा करके देखो, जब वो काम कर रहे थे, जब हॉस्पिटल्स बना करके चेतनता, सब, क्षमा करिएगा, सबसे विरोध तो पहले आध्यात्मिक लोगों ने खड़ा किया। बोले ये कैसा आदमी आया, बोले साधु होकर के कर्म की बात करता है। साधुओं को तो समाधि में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, और बिना समाधि क्या ध्यान के, वो क्या शब्द महाराज जी, क्या क्या कहते हैं वो, ब्रह्म, बताओ तो जरा, आप ही बताओगे, क्योंकि महाराज जी ज्यादा विद्वान है ना, हम तो देखो कर्मचारी आदमी है, कार्यकर्ता हैं, तो छोटे से इसलिए नहीं आता। तो वो जो है ना, वो चीज जो है इस तरह से बरगलाते हैं। अच्छा लोग जल्दी, हाँ, कि बोले किसी चीज से नहीं, बोले आत्मज्ञान के लिए, तो बोले आत्मज्ञान के लिए साधन की क्या जरूरत है, बाहर दुनियादारी में कुछ करने की क्या जरूरत है। कभी कभी हमारे यंग सन्यासी ने, इनको भी कई कई बहकाने का प्रयास करते हैं, वो वायरस छोड़ दे दिमाग में। अच्छा कई लोगों का यही काम है, बहुत सारे परिवारों में, घरों में, या हमारे यहाँ भी ऐसा करने का प्रयास होता है। कभी भी आपने देखा होगा भाई बहन में, बाप बेटे में, पति पत्नी में, जो परिवार है ना, कभी ध्यान देना, आपस के कारणों से झगड़ा नहीं होता आपके यहाँ, बहुत कम होता है। कभी ध्यान रखना, झगड़ झुगड़ के आए हो, कई बार होता है, वैराग्य तब ज्यादा आता है घर में झगड़ा होने से। तो
यदि झगड़ करके आए हो तो भी ध्यान देना, कभी झगड़ा होता हो तो भी ध्यान देना, या कभी कोई झगड़ता हो तो भी ध्यान देना, या आप दूसरों को समझाने के लिए जाओगे तो भी ध्यान देना, क्योंकि बात है तो कई जगह काम आएगी। मैं तो पुड़िया दे दूंगा, वैद्य जी हूं ना, पुड़िया जहां काम आए वहां यूज कर लेना। तो यदि आप जब झगड़ा होता है आप कभी गंभीरता से देखना, आपस के कारण से कभी नहीं होता। तीसरा कोई वायरस छोड़ जाता है, खतरनाक वायरस है, फिर बस फाइट करो। जिसने वायरस छोड़ा था उसका काम तो हो गया, भिड़ो सर अपना फोड़ो। तो यह जो समझ है, यह संस्था के लिए भी, यह परिवार के लिए भी, यह व्यक्ति के लिए भी लागू है। तो मैं इतिहास की बात कर रहा था, तो स्वामी विवेकानंद को लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया इस रूप में, पर उस सन्यासी ने मात्र 33 वर्ष के आयु में जो काम करके वो चला गया। आज उस संत को याद करते हमें गर्व होता है कि कैसा हमारा सन्यासी था। महर्षि स्वामी दयानंद न होते ना, हम भी किसी पाखंडियों के चक्कर में होते, वही नीली चटनी, पीली चटनी, हरी चटनी, हाँ, और कौन से भैरव बाबा को बोतल शराब, बोले वो तो आजकल बंद हो गया, आप पता नहीं टीवी में आप लोग खूब देखा, आप तो पूछते थे लोग, चलता है, उनकी भी दुकान चल रही है, तो दुकान तो आप और हम ही चला रहे हैं ना। बोला अच्छा, उस भैरव मंदिर में गया था? बोले हाँ। बोले वहां चढ़ा के नहीं आया? बोला चढ़ा के आया। बोला कौन सी वाली चढ़ा के आया? बोला वो वाली ब्रांड चढ़ा के आया था। बोले तू कौन सा पीता है? बोले मैं दूसरी वाली ब्रांड पीता हूं। बोले इसलिए कृपा नहीं आ रही है, तो जो पीता है वही चढ़ाया, वो भी चल रही दुकान है। तो यही होता पूरे देश के अंदर। ये तो महर्षि स्वामी दयानंद की कृपा है। हाँ, आप भी कोई पीली हरी चटाने वालों में से तो कुछ हो, तो खैर अब तो भूल जाओगे, क्योंकि लोगों को लगता है अच्छा आदमी, मैं पढ़ रहा था कहीं कि दुनिया में, श्रद्धेय स्वामी जी भी कई बार कहते हैं, सबकी दुकानदारी, चाहे वो बहुत सबकी, मतलब बहुत सारे लोग, चाहे वो आध्यात्मिक की है, चाहे वो चिकित्सा की है, दो क्षेत्र की। आज आध्यात्मिक की दुनियादारी, वहां क्या दिखाया जाएगा? तुम्हारा वास्तु खराब है, क्या करो? इधर से तोड़ो। तुम्हारा ग्रह खराब है, सेटल करना है, इसको रिझाओ, इसको मनाओ। तो भय, पहले भय दिखाओ। जो जितना भयभीत होगा ना, वो उतना ही उन पर आश्रित होगा। देखिए, अब हमेशा ध्यान रख लेना, मैं जो तमाम वास्तु ज्योतिष हम सबको मानते हैं। कई बार लोग कहते हैं बाबा जी बड़े वास्तु की ज्योतिष की खटिया खड़ी करते रहते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो एक बहुत बड़ा शास्त्र है। गणित ज्योतिष हमारी ऐसी विरासत है ऋषियों की, जिसकी वजह से हम सही माने में विश्व गुरु थे। ब्रह्मांड के सारे रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य तो ज्योतिष ने खोला, और कोई साधन ही नहीं खोलने का। पर वो जो ब्रह्मांड के रहस्य जिस साधन ने खोला, उस साधन को तुमने भय का साधन बना दिया। डराओ तो जेब ढीली करेगा, जजमान नहीं तो नाश होगा। डराओ कमाओ। तो ये डराने वाला डॉक्टर, अरे जाते ही नहीं कराएगा ऑपरेशन हार्ट का, अभी बाहर तक जाने की कोई गारंटी नहीं है। ये सच बात है। कोरोना का काल पर आपने देखा होगा, मैं तो हमेशा, हम चिल्लाते चिल्लाते रह गए, कहते कोरोना की कोई दवाई नहीं। बिल कितने के बन गए? 20-20 लाख रुपए का बिल बनवा दिया और बाहर घर वालों को लाश दे दिया। तो दवाई नहीं तो 20 लाख रुपए काहे में खर्च किए फिर तुमने भाई? 25 लाख रुपए का बिल किसका बनाया? कोई पूछने वाला है? पर हमको इस समाज की इस गली सड़ी जो ये जो स्थितियां हैं ना, इसको ठीक करने के लिए भी आप आए हो, ये समझ लें। कई बार होता है ना कि हमारा काम क्या है, हम क्या क्या करेंगे बाबा जी के पास जाकर के। मैं काम गिना रहा हूं, आप तय कर लो आपको क्या करना है। तो ये सब कौन करेगा? जो भय का व्यापार है, इससे बाहर कौन निकालेगा समाज को? लोगों को कौन बचाएगा इन भय और भ्रम से? जब मैं बात कर रहा था इतिहास की, तो महर्षि स्वामी दयानंद ना होते, इतना अनाचार, इतना अत्याचार, इतनी विकृतियां, इतनी बुराइयां, इतना पाखंड। और मैं आज आपको बताऊं, जैसे जितने भी श्रद्धेय स्वामी जी को चाहे गाली भी देता हो ना, मुझे अच्छा लगता है। सुबह उठ के वो प्राणायाम करता है पहले, यानी बाबा का प्राणायाम से तकड़ा बनो,
फिर बाबा जी को गाली दे दो, तो इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है। तो ऐसे मैंने देखा जितने भी कथा कुथा करने वाले, जितने भी समाज के जितने लोग हैं ना, लगभग यदि स्वामी दयानंद को गाली भी देनी है तो 70 प्रकार सारे पढ़ते हैं। यह मजेदार बात है, क्योंकि ऋषि दयानंद ने जो समाज की सफाई करी है, यदि वो आदमी ना होता तो आज समाज की, हिंदू समाज की, आज वेदों की परंपरा, ठीक है आज स्वामी गोविंद देव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके पुरुषार्थ से आज 40 से ज्यादा वेद विद्यालय चल रहे हैं। वेदों की बात करने वाला लोगों को तो अभी भी हिंदू धर्म में तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, बहुतों को नहीं पता है। मतलब हम कैसे धर्म के परंपरा के लोग हैं जिसको अपने धर्म के ग्रंथों के नाम तक नहीं पता है, और पढ़ना जानना समझना तो दूर की बात है। तो कैसे हम धर्म के लिए, कैसे हम अपने समाज के लिए आगे बैठ करके काम करेंगे। तो इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? इनको जोड़ने का काम भारतीय जो शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, जो श्रद्धेय स्वामी जी ने जो गुरुकुल खोला है, और इस तरह के जो अद्भुत ब्रह्मचारी और सन्यासी तैयार होने जो इधर बैठे, इनके माध्यम से होगा। तो इनको तैयार कराने का काम इनको। तो दोनों चीज, मान लीजिए बहुत सारी चीज आपको करना है जो स्वयं करना है, बहुत सारे कार्य हैं जो आप नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं अब आपको कहूं, जिनके 60 से, कुछ तो ऐसे भी हैं इतिहास में है, जैसे सातवलेकर जी थे, उन्होंने 60 साल की उम्र में महाराज संस्कृत पढ़ना शुरू करी, उनको जुनून चढ़ा, विद्वान, वैसे बाकी चीजों को विद्वान थे, बोले मुझे संस्कृत पढ़ना है, शुरू कर दिया, जुनून चढ़ा उस आदमी को। उसने इतने प्रामाणिक ग्रंथ लेके और चारों वेदों का भाष्य करके गए। आज भी वेद के भाष्यकर्ताओं में सातवलेकर जी का एक नाम है। तो क्षमताएं बहुत है, अपरंपार है। तो कहीं से भी तो इस मस्तिष्क की क्षमता को विकसित कर करके इसको बृहद और व्यापक बना करके समाज और सोसाइटी के लिए हम क्या दे सकते हैं, इस ओर बढ़ना हमारा काम है। इसके लिए यह मिशन और अभियान। तो मैं यही कह रहा था कि दुनिया का आज सबसे बड़ा स्वदेशी का मॉडल क्या है? पतंजलि। तो एक साधु ने खड़ा किया ना, एक साधु के संकल्प से पतंजलि क्या करता है। मान लीजिए कोई कहे, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना कि छोटी छोटी इस तरह की अनर्गल बातों के द्वारा आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। यदि आज स्वदेशी का इतना मॉडल और ब्रांड खड़ा है, चलिए मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा लाभ क्या हुआ। 2 लाभ गिना देता हूँ, ज़्यादा एक एक चीज़ को बहुत व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। तो पहला लाभ यह है कि आज हमें संतोष होता है कि सीधे तौर पर 1 लाख से ज्यादा परिवार और परोक्ष रूप से 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पतंजलि के माध्यम से जीवन निर्वहन का साधन मिल रहा है। तो बाबा रामदेव जैसे 100 बाबा बना दो देश के अंदर, बेरोजगारी गरीबी खत्म। 1 करोड़ का ठेका हमने ले लिया तो मान लो 100-150 करोड़ में से मान लो 150 करोड़ की आबादी, मान लो 150 आदमी ढूंढ लो। तो एक यह बड़ा कार्य कि कितने लोगों को रोजगार हम दे रहे हैं। दूसरा काम क्या किया स्वामी जी ने, दूसरा एकदम समझने वाली बात है। जिन विदेशी कंपनियों ने हमारी परंपराओं को, हमारी विधाओं को, हमारी जड़ी बूटियों को, हमारे आयुर्वेद को बहुत उपहास की दृष्टि से देखा कि तुम यदि मंजन करोगे मसूड़े दांत खराब हो जाएंगे, दातुन करोगे तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, नीम हल्दी और कोयला तो यूज ही नहीं कर सकते। ऐसा करके 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 हमारे सीधे सच्चे जो जनमानस के अंदर में बहुत प्राकृतिक चीजों से दूर कर दिया था। केमिकल में ले जा करके, कैल्शियम के नाम पर हड्डियों का चूरा से ले जा करके न जाने क्या क्या कैंसर्स करने वाले जो केमिकल्स को डाल करके टूथपेस्ट आप सबको सुबह सुबह उठा के सबको मांसाहारी बना दिया, सबको हड्डी खाने वाले चूरा चावने वाले बना दिया। उसके बाद में क्योंकि आम जनता क्या करेगी भाई, सरकार की ऐसी नीतियां नहीं है कि वो उन चीज़ों को रोक सके, और जनता तो वही सोचेगी जो देख रही है, वही दिमाग में डालेगी। वो उस स्थिति में देश जी रहा था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि जड़ी बूटियों से यह टूथपेस्ट है, इससे आपके दांत ठीक होते हैं। जब लोगों को दिखा कि ये ठीक होने लगा, उनको दिखाई दिया कि तुम्हारी दुकान ढहने लगी, अब ये दुकान बर्बाद की स्थिति पे पहुंची। उनको कहना पड़ा ना
तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे टूथपेस्ट में नीम है, ये किसने कराया? यह छोटी बात नहीं है, ये छोटी घटना नहीं है। जिनके बाप दादों ने वेद का नाम का भी नहीं पता, उनको वेद शक्ति नाम रखना पड़ा। किसकी वजह से? क्या सरकार की वजह से है? क्या और कोई नीति पॉलिसियों की वजह से है? सिर्फ एक बाबा की वजह से। एक ही कारण है। फिर भी हमको नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं समझ में आता कि बाबा ने क्या किया। बाबा ने तुमको लूटने से बचा दिया, बर्बाद होने से बचा दिया, तुम्हारी पीढ़ियों को कैंसर होने से बचा दिया, फिर भी नहीं समझ में आती। वो तो कहानी तो ऐसी है ना, हम लोगों की जो प्रवृत्तियां है ना, थोड़ी सी पहले इस बात को कहूं फिर इधर प्रवृत्ति वाली बात सुनाता हूं। तो इतना ही नहीं, जो एमएनसीज हैं, विदेशी कंपनियां हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कंपनियां कभी भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर के कभी उनको दहशत में नहीं रही। आज पतंजलि के सामान बिकने की वजह से उनका मार्केट में बिकना कम होना वो एक प्रकार है, उससे भी बड़ा काम पतंजलि ने किया कि पतंजलि की वजह से आज उनको अपने प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो कम करना पड़ रहा है। तो लाभ किसको हुआ? आज जो हम टक्कर दे रहे हैं, नहीं तो भाई साहब जिन साबुनों को विदेशी साबुन 20-25 रुपए में खरीदते हो ना, आज 50 रुपए का खरीद करके लाते यदि पतंजलि ना होता तो। क्योंकि एक अधिकार था, कोई उनको टोकने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। तो हमने रोका क्वालिटी से, हमने रोका प्राइस से, तो हमने सिर्फ व्यापार नहीं किया, आपको बर्बाद होने से बचाने का काम किया। पर हम लोगों की जो मानसिकता है ना, ये सब, क्योंकि आपको क्या करना है आपके मन में आप जानते हैं। आप बहुत पूज्य स्वामी जी को सुनते हैं, कभी कभी खैर हमको भी सुनते होंगे, तो वो ठीक है। पर फिर भी आपको, क्योंकि यह चीज को हम जितना समझ पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए। हमारी प्रवृत्ति ना थोड़ी पता कैसी है, बोले एक बाबा जी आए थे, बोले वहाँ मंदिर में बैठ के जा करके किसी ने कहा, बोले वो एक बाल, बोले दाढ़ी के बाल, स्वामी जी के तो बहुत है उसे, तो बोले दाढ़ी का बाल ले आओ बाबा जी का, बोला ताबीज बना के बांध दो, बोले ये बहुत सारे सिद्ध हो जाएंगे कार्य। तो एक बोले जी नहीं, एक बड़ा खुशहाल दिखाई दिया। बोला क्यों? बोले वो बाबा जी की ना दाढ़ी के एक बाल लेके आया था, ताबीज बनाया, उससे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। बोले अच्छा। सारी लंबी लाइन बाबा जी के, हजारों हुजुम, बाबा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मार दिया मार दिया, सारे बाल पाड़ करके ले गए दाढ़ी, बाबा जी गंजा। तो हमारी स्थिति यह है कि बाबा के क्या सारे दाढ़ी के बाल पाड़ोगे, प्राण उखाड़ोगे, क्या करोगे? एक आदमी जो है वो सुबह से लेकर के रात तक पागलों की तरह से तुम्हारे लिए जी रहा है, तुम्हारे लिए सोच रहा है, और क्या चाहते हो? तो अब क्या है कि आपको यहां पर आप आए हो इस मिशन की शक्ति बनने के लिए। आपको शक्ति बनना है, आपको ऊर्जा बनना है, और अपना जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को, जो 5% भी लोग यूज नहीं करते। मेरे को लगता है महाराज जी तो शायद, यदि लोग 5% यूज करते हैं तो 5 का 20 गुना कितना हो गया? 100%। हाँ, तो महाराज जी का जो दिमाग को यदि मापा जाए तो शायद 100 नहीं तो 90 तो पार है, इतना तो यूज करते हैं। पर कभी कभी इतना यूज हो जाता है वो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, फिर वो 5% वालों को झेलता कम है, वो अलग बात है। तो वो पूरा प्रयोग, अरे भाई एटम बम तो कभी कभी ऐसा है ना, वो उधर फेंकेंगे भी तो उसके थरथराहट तो पड़ेगी ना धरती में, तो उससे थोड़ी बच पाओगे। पर ये कि हाँ, सामर्थ्य इतना होना चाहिए। हाँ, तो उसको भी तो एटम बम को चलाने के लिए भी तो जो जिससे हाथ में होगा तो पहले हिम्मत भी तो है ना, वो तो अपने आप आ जाती है। जैसे एनपी सिंह जी को कितनी हिम्मत आ गई है देखो। तो ये जो चीज है ये एक समझने की बात है। तो यह जो संसार है ना, संसार में एक कार्य हो गया स्वदेशी का। आज संगठन की बात की जाती है, चीजों को चलाने की बात की जाती है। आप जानते हैं लगभग गांव के स्तर पर, तहसील ब्लॉक में तो लगभग पूरे देश में, पूरे 600 जिलों से ज्यादा जिलों में एक संगठन खड़ा है। एक व्यक्ति के संवेदना से, सूत्र से जुड़ा हुआ है, पूरे देश में चल रहा है। और वो तब चल रहा है जब, क्षमा पूर्वक मैं कहना चाहूंगा,
कि इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए लोग भी आजकल ना राजनीतिक लाभ के लिए कई कई तरह से उपाय करते रहते हैं, पर सबको पता है कि पतंजलि योग समिति से जुड़ने से कोई राजनीतिक बेनिफिट तुमको मिलने वाला नहीं है, तो भी जुड़े हुए हैं लोग। और देश का आज भी मैं कहूं कि सबसे बड़ा संगठन है कि एक आह्वान पर, एक आवाज पर जहां लाखों लोग इकट्ठे हो सकता है, वो श्रद्धेय स्वामी जी के आह्वान पर ही हो सकता है। मैं आपको बता दूं, बाकी इस देश में कोई माई का लाल नहीं है। और लोग ताज्जुब करते थे अभी तो, क्योंकि उस तरह के शिविर बंद हुए, बोले 5 बजे सवेरे तो बोले उठाने के लिए यदि लोगों को 5-5 हजार रुपया भी घर पे ले जाके दे दो, कहे भाई उठ करके 5 बजे ग्राउंड में पहुंच, भरी ठंड में लोग ना जावे, 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया हम लेते थे श्रद्धेय स्वामी जी, तो भी लोग जो है ना लाखों की संख्या में हुजूम मैदान में पहुंचता था। और वो 500 से और 1000 से ये जो खड़ा हुआ है ना, ये पतंजलि फेज 1, यह भी उसका उदाहरण है। उस समय पर जब हमने फेज 1 शुरू किया, काम शुरू किया, मेरे को महाराज ने कहा ऐसा बनाना है। मैंने कहा ना देखो, मैंने सामर्थ्य नहीं देखा, मैंने आदेश का पालन करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जिंदगी में। तब वो फेज 1 शुरू होना हुआ काम, तब तो हम सिकदर ने बड़ा कंस्ट्रक्शन उससे पहले कुछ किया नहीं था। पहला जो जैसे कहते हैं ना, इंजीनियर कहो, मिस्त्री कहो, मजदूरी कहो, करने का जो सीखने का मौका मेरा फेज 1। तो अकाउंट में मैंने देखा कि 25 लाख रुपया एक ठेकेदार ढूंढा, आदरणीय एस.के. गर्ग, लखनऊ के एलडीगो के चेयरमैन, उन्होंने थोड़ी सी आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स की व्यवस्था करी। उन्होंने कहा कि जी हम आर्किटेक्ट का जो खर्चा है, जो इंजीनियर का जो वो है सैलरी है, बोले मैं दूंगा। उन्होंने मदद करी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए वो मदद की बहुत ज़रूरत थी। उसके बाद में महाराज जी ने हमें लगा दिया। महाराज जी ने कहा कि ये काम शुरू करो। मैंने कहा कि महाराज जी, वो ठेकेदार 25 लाख रुपए मांग रहा अभी एडवांस में, रेट दे दो। मैं कहा महाराज जी सारे ही 25 लाख रुपए हैं उस बैंक में, और नहीं है एक भी पैसा। बोले दे दो। ऐसा मतलब मैंने बहुत बार ऐसे भी रिस्क उठाए, मैंने नहीं सोचा, मैंने दे दिया। डंडे बाद में तो मेरे को पड़ते ना यदि ठेकेदार दोबारा मांगता और महाराज जी पैसा लाके नहीं देते तो, पर भरोसा था। जैसे मैंने इतना भरोसा किया, जैसे एक माँ होती है ना, वो छिताई भी करती तो मेरे को लगता है कि वो इतनी पीटती है कि जो उसकी जो है ना हड्डी गोड़ ना टूटे, तो हमने तो सहन किया। तो उसके बाद में काम शुरू हो गया। तो महाराज जी पैसे कहाँ से लाओगे? अरे चिंता मत कर, आज भी पतंजलि पूर्ण कर्ज मुक्त नहीं है। बहुत सारे लोग आए तो कर्ज चुकाने के लिए हमको लगना पड़ेगा। महाराज जी ने इतने काम शुरू कर रखे लोगों के लिए। लोगों को लगता पतंजलि में बहुत है, बहुत नहीं है। वो जो है बैंक का अभी तो लगा पड़ा है, अभी तो उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फेज 2 घुमा देना, 400-500 करोड़ का तो उधर ढूंढ खड़े कर रखे, सरिया ऐसे खड़े हो रखे हैं अभी, उसके लिए भी चाहिए पैसे। तो उसके बाद दूसरी योजना तैयार है महाराज जी के। तो मैं कहता हूँ महाराज जी धीमे धीमे बोलो। नहीं 10,000 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं अभी 10,000 यहाँ तो मुश्किल पड़ रहे हैं अभी कुछ करोड़ जुटाने के भी। तो ये तैयार है पहले से पहले, क्योंकि अपने को जैसे कहते हैं ना, कोई आदमी तो होता है ना, कोई बोले अरे मेरी सर डाल दी तुमने, जो है ना ये उखल में डाल दे, मेरे फोड़ना है क्या? ये तो उखल में डाल के रखते हैं, और यहाँ आने का मतलब अपनी भी डलवाना तैयार हो तो सोच लेना पहले। हाँ सही बात है ये, क्योंकि बाद में तो हमको तो पता ही नहीं था। अरे डरपोकों के लिए तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ तो वही है, क्या हुआ ना, क्या जो फूके घर अपना चल हमारे साथ वाला काम है। तो आपको घर फूंक करके नहीं आना है, मतलब जो जैसा चला रहा है वो चलाता रहेगा। आपका जो कुल वंश खानदान का बैठा हुआ, घर की चिंता अब आपको नहीं करनी है। यानी मुक्ति, जैसे कहते हैं ना मरने के बाद किसी ने मुक्ति दी, जीते जी मुक्त होना तो ऐसे ही तो सिखाया जाता है। यही हुआ, जीते जी मुक्त हो जाना, हो जाओ ना मुक्त। जैसे कहते ना भगवान की तरह से, भगवान कहता है ना वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ जान रहा है, सब कुछ करा रहा है, फिर भी आपको सीधा आकर के इंटरफेरेंस तो नहीं करता ना, आपको रोकता तो नहीं। तो घर वालों को करने दो जो करे, आप भगवान बन जाओ बस उनके लिए। तो ये चीज तो वहां शुरू हो गया काम। फिर पूज्य स्वामी जी प्रतिदिन, आज यहां है, कल दूसरे शहर में, कल तीसरे में योग शिविर प्रारंभ हुआ। हमने 10 रुपया
50 रुपया, 100 रुपया, फिर 500 रुपया, 4। मैंने जा कर के फिर उसको छापने के लिए भी, जो पर्ची छापने के लिए भी पैसे नहीं थे, सस्ते ढूंढे प्रिंटिंग प्रेस। फिर उसके बाद में माँ जी ने कहा कि अब ये सब जगह पर किराया ज़्यादा लगता था, शिविर लगाने के लिए जो तंबू तो दिखता ना आपको पूरा नीचे बिछड़ा, साइडों में लग रहा स्टेज, फिर तैयार किया कि इसको भी परमानेंट खरीदा गया, किराए पे लेकर के 10-20 बस ट्रक इकट्ठे किए गए। तो बड़ी तामझाम, कोई साधन नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, पर हमारी जो टीम थी, समर्पित टोला, मिल ही जाता जो शुरू हो जाते हैं, तो होता रहा। और लगभग 30 करोड़ में ये फेज 1 बनना था। ये 2000 मैं आपको बात कर रहा हूँ 3, 4, 5 की, ये 3 साल लगभग लगे। 2006 में इसका उद्घाटन हुआ पतंजलि फेज 1 का। उस समय पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास तब भी पैसे नहीं थे, परंतु जो भवन बन करके खड़ा हुआ उस दिन हमको, वैसे हम कर्ज में भी नहीं थे। तो यदि मैं एक बात कहूँ कि देश में कोई ऐसी संस्था का नाम बताओ जिसके निर्माण में सबसे ज़्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ वह पतंजलि फेज 1 है। क्योंकि वह, मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। यानी जो शिविर में 10 रुपया दिया, ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंचती है, लाखों में नहीं। वो करोड़ों लोगों के योगदान से वो बनाए भवन। तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता है कि दुनिया में कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, अभी भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, वहां तो लोग दे रहे करोड़ों लोगों का चंदा, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा तो संस्थान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है तो आप बताओ, मेरी ज्ञान में अज्ञानता हो तो सुधार करा दो, पर मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो ऐसे पतंजलि फेज 1 बना। लोगों ने कहा, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी, कि इतनी बड़ी जगह पर योग आयुर्वेद के लिए ऐसे भव्य भवन की क्या आवश्यकता है, योग आयुर्वेद के लिए, डायग्नोसिस के लिए इतनी एडवांस लैब की क्या जरूरत है। और लोग कहते रहे। हमारे जो मन में जो धुन था, जो हमको करना था, हमने परवाह नहीं करी, हम लगे रहे, वो चीज़ खड़ी हो गई। फिर उन्हीं बीचों में की कहानी है 2004 की, वृंदा करात देवी जी, वो भी एक इतिहास है। अभी भी वो भी इसी दुनिया में, हम भी हैं, तो इतिहास तो बाद में भी रहेगा, पर उसका भी भला हो। क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं है आदरणीय राहुल बजाज जी कई बार पूज्य स्वामी जी से बहुत मजाकिया लहजे में, सम्मान बहुत रेस्पेक्ट करते थे, पर कभी कभी थोड़े मजाक में सुनाते थे। तो एक दिन मैं भी बैठा था, पूज्य स्वामी जी बैठे थे, बोले स्वामी जी ये बताओ, ये जो वृंदा करात को अपने पतंजलि के प्रचार के लिए कितने पैसे दिए थे? बार बार ये बहुत छेड़ते थे इस बात को, क्योंकि वृंदा करात आई तो उस समय पता चला, उससे पहले लोगों को लगता था। और हमारी फार्मेसी ना, देखो भगवान बहुत कुछ, कई बार क्या होता है ना, हमारी दृष्टि में हम कई बार हम अनुकूलता प्रतिकूलता का आकलन करते हैं। मैं आप सबके लिए भी कहना चाह रहा हूँ, हम अपने दृष्टि में हम देखते हैं, ये मेरे लिए अनुकूल है, ये मेरे लिए प्रतिकूल है, ये मेरे जीवन के लिए देखो ये तो ऐसा है। पर एक बात बताऊँ, भगवान के में यदि हम भगवान के पाले में अपने को डाल देते हैं ना, तो हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता जो मूल्यांकन है ना, भगवान विचित्र ढंग से करते हैं। कभी कभी लगेगा कि बस बहुत विकट दयनीय स्थिति में हम पड़ गए हैं, उस दयनीय स्थिति में डालने के पीछे भी ना भगवान की बहुत बड़ी दया और कृपा होती है। जब हम अपनी पूरी यात्रा को देखते हैं, इतनी उथल पुथल ना होते रहते तो आज हम जहाँ खड़े हम वहाँ भी ना होते। ये परमात्मा की व्यवस्था का पार्ट है। आप सही हो ना, बस आप सही रहो, बस इतना ही आपका काम है। बाकी तो जिसको करना है वो कर लेगा, हमने सब ठेका थोड़े ना ले रखा है। जब दिव्य फार्मेसी बनने से पहले भी ये बहुत हल्ला मचाते थे, जितनों को भी दवाई दी, बाबा के पास दवाई बनाने का कोई साधन नहीं है, वो तो इधर से करते हैं, वो इधर करते हैं, ऐसा करते हैं, वहाँ तो वैद्य भी नहीं है, फलाना नहीं है, बहुत हल्ला मचाते रहते थे लोग। उससे पहले क्योंकि हमारे पास टीवी में, मीडिया में, ठीक है, जो स्वामी जी के शिविर होते थे उस रूप में था, पर वैसे एक आम जनता में उस लेवल पर नहीं पता था। जब दिव्य फार्मेसी बनकर के खड़ी हुई, नई फार्मेसी पूरी टनाटन टंच, नई मशीनें सब बनकर के खड़ी हुई, जब हुआ तो उसके बाद वृंदा देवी जी आई। उनने ऐसा हल्ला मचाया कि सारे मीडिया वाले माइक लेकर के, सारी दुनिया कैमरा लेकर के उन्होंने दिव्य फार्मेसी पूरी दुनिया को दिखा दी। इतनी बड़ी फार्मेसी, इतनी एडवांस मशीन है, इतनी बढ़िया ढंग का लैब का सेटअप।
तो पूरी देश और दुनिया को पता चला कि बाबा में दम है, क्योंकि दवाई बनाने के लिए सारे साधन वहां मौजूद हैं। तो लोगों का भरोसा बढ़ा, लोगों का विश्वास बढ़ गया तो लगे रहे। तो आज आयुर्वेदिक औषधि को बनाने के लिए सबसे बड़ा प्रामाणिक संस्था के रूप में किसी सरकार के सहयोग से नहीं, सरकार के विरोध के बावजूद किसने खड़ा किया? एक साधु ने खड़ा किया। यह एक बड़ा कार्य था। तो इसी तरह से योग का मैं बता चुका, आज पूरी देश और दुनिया में आप प्रबुद्ध पढ़े लिखे हैं। संसार के अंदर आज कोई एक शब्द ऐसा हो जो समान रूप से जिन लोगों को उस शब्द का अर्थ का पता हो, तो वो योग शब्द है, योग या योगा जो भी आप कहिए। तो दुनिया योग करे ना करे, पर संसार का किसी भी भाषा का भाषी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, कितना भी अनपढ़ हो, उसको यह पता है कि योग का मतलब, ठीक है, वो गहराई योग नहीं जानता, वो ध्यान समाधि नहीं जानता, अष्टांग योग नहीं जानता, वो ध्यान योग नहीं जानता, पर उसको पता है कि योग का मतलब कुछ श्वास लेना छोड़ना, कुछ टांग और हाथ पैरों को हिलाना डुलाना, ये योग है। ये पूरी दुनिया जानती है। किसकी वजह से? कोई सरकार को यदि यह चीज करना होता, यदि मैं कहता हूं कि सरकार यदि हजारों करोड़ रुपए खर्च करती तो भी यह इस दुनिया को उस स्थिति पर योग को ना पहुंचा सकती जो एक योगी ने, साधु ने वहां पहुंचा दिया। क्या यह कम बड़ा योगदान है? कितनी चीज आप सोचोगे, कितनी चीजें गिनाओगे। इसके बाद में आज रिसर्च को लेकर के लोगों ने कहा पतंजलि में रिसर्च नहीं होता, तो हमने फिर बड़ा रिसर्च लैब बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका उद्घाटन भी करवाया। फिर भी लोगों को तो बोलना था, तो हमने कहा महाराज जी अब चिंता न करो, मैंने कहा 2-4 साल मुझे दे दो। हम तो नहीं गए थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास की, मैं तो जानता भी नहीं। वो मेरे पास हालांकि यूएसए से महाराज जी फोन आए, हमारे पास पहले सेवा करते थे कर्नल धीर, बोले आचार्य जी आप कब आ रहे हो अवार्ड लेने? मैं तो पास में रहता हूँ यहाँ। मैंने कहा भाई अवार्ड लेने नहीं आ रहा, मेरे को तो लिस्ट में डाली। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के एल्सवियर के ग्रुप यदि रिसर्च के वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्टों में यदि हम लोगों की पतंजलि की गणना होती है, तो इसके लिए आयुर्वेद के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है? भाई वो कहते हैं ये सूडो साइंस है, छद्म विज्ञान है। और भाई छद्म विज्ञान था तुम्हारा, आज भी आप विकिपीडिया में अभी सर्च करके देखना, उसमें सूडो साइंस छद्म विज्ञान लिखा है योग आयुर्वेद के लिए ना, आयुर्वेद के लिए विशेष करके। जब हमारा जो साइंस ही नहीं था, तो उस योग और आयुर्वेद में काम करने वाला यदि साइंटिस्ट की श्रेणी में तुमको गिनना पड़ेगा, तो वह भी साइंस अपने आप हो जाएगा। यह बड़ी बात है भाई। मतलब वो जो छद्म विज्ञान है, तो उसमें काम करने वाला असली साइंटिस्ट कैसे हो सकते हैं भाई हम लोग? तो यदि स्वीकार्यता कराने का दम है, तो एक सन्यासी के अंदर दम है, वो श्रद्धेय स्वामी जी है। फिर बात आई एग्रीकल्चर को लेकर के। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा आपको कम जानकारी में है कि पूरे देश के अंदर आज जो डिजिटल एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेशन की कहानी हो रही है, और पीएम किसान वगैरह के माध्यम से जो दिया जा रहा है फंड, उसकी जो पूरे पीछे बैक एंड पर उस सिस्टम को करेक्ट कर करके बड़ा काम करने का काम इस पतंजलि योगपीठ से हुआ है, तो पतंजलि के द्वारा किया। आज जैविक के लिए काम हो रहा है, जैविक को लेकर के जो हमने बड़े लेवल पर जो काम किया, आज पूरे देश के अंदर जैविक का जो एसओपी और स्टैंडर्ड्स और इसके जो मॉडल्स बन रहे हैं, वो पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है। अभी यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला महाराज जी, आपको जानकारी के लिए, आप लोग भी यहीं रहेंगे। अभी तो 31 तारीख को हम लोगों का 10:30 बजे से 2-3 घंटे का प्रोग्राम है। उस दिन भी नमामि गंगे का यदि आज कोई मॉडल बन करके हो रहा है, तो भी पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। इतना ही नहीं, आज बहुत सारे मिनिस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे काम पतंजलि कर रहा है। तो मैंने, क्योंकि ये इस बात को, ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए पतंजलि एक क्षेत्र में नहीं है, एक कार्य को नहीं कर रहा है, अनेक क्षेत्रों में है। पर उन अनेक क्षेत्रों में भी पतंजलि किसी के लाइन में नहीं है, पतंजलि के पीछे दुनिया लाइन लगा रही। बस ये मैं बताना चाहता हूँ। इसको हमको समझना होगा, इसको जानना होगा। तो हमें अपने कर्तव्य की, अपनी ड्यूटी की, जैसे हमने कहा आज वेलनेस की बात हुई, श्रद्धेय स्वामी जी ने सिर्फ इन कोरोना काल में यहाँ पर 400-500 रोगियों की योगग्राम में रहने की व्यवस्था थी, 150 लोगों की यहाँ पर रहने की व्यवस्था थी चिकित्सा के लिए। आज श्रद्धेय स्वामी जी की वजह से 3000 से ज़्यादा रोगी यहाँ रह करके चिकित्सा लाभ पाते हैं। यह भी पतंजलि ही है। और दुनिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है दुनिया में
कितना भी एडवांस हो, जिस हॉस्पिटल में 6 महीने 7 महीना पहले बुकिंग हो जाती हो, ये पतंजलि का वेलनेस सेंटर ही एक ऐसा चिकित्सालय है जहां लोग 8-8 महीने से बुकिंग कर रहे हैं। और जहां रहने, लोग कहते हैं आयुर्वेद की चिकित्सालय के लिए कोई जाता ही नहीं है वहाँ। अभी भी कल भी मेरे पास आए थे, हमारे बच्चों के वाहवा वगैरह थे, तो आते रहते हैं एक्सपर्ट्स, कहने लगे जी वो दिल्ली में 2 बड़ी संस्थाएं हैं आयुर्वेद की। मैंने कहा भाई कितने हैं? बोले जी रहने का हॉस्पिटल तो लगभग 200 बेड का है, पर हमारा तो जी खाली ही रहता है। मैंने कहा पतंजलि वेलनेस बना दो, कल से भरा हुआ मिलेगा। तो खाली है, कौन जाएगा वहाँ? भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। फिर वो ने कहा ओपीडी का क्या हाल है? फ्री दवाई देते हैं। ब्रह्म प्रकाश जो विश्वविद्यालय है ये तो ओपन है, फ्री में दवाई दी जाती है, 10 रुपए की पर्ची बनती है महाराज जी। पहले उनके यहाँ होते थे 3000 की ओपीडी चलती थी, क्योंकि फ्री दवाई के हमारे लोग पहुंच ही जाते थे। फ्री दवाई देकर भी महाराज जी 1500 की ओपीडी रह गई। इतनी तो, इससे ज्यादा तो भीड़ तो हमारे यहाँ है। कोई सरकारी सहयोग नहीं, कुछ दवाई चलिए देखते हम फ्री में, पर्ची हम कोई नहीं बनाते। ये भी मैं बता दूं, दुनिया में इकलौता हॉस्पिटल बाबा जी चला सकते हैं जहाँ डायग्नोसिस करने का पूरे 2000 चिकित्सालय में हमारे यहाँ कोई वैद्य को द्वारा देखने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो ये जो चीजें हैं, आप कितने क्षेत्रों में, आज गायों के लेकर के हम बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, जड़ी बूटी को लेकर के। तो कल भी थोड़ा बहुत जड़ी बूटी का और अनुसंधान का पक्ष अभी नहीं छेड़ूंगा, फिर एक दिन और सुनाने के लिए आ जाऊंगा। टाइम तो नहीं हो गया ज़्यादा? तो बस इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि हर कार्य में पतंजलि के द्वारा पतंजलि के द्वारा क्या किया जा रहा है? पतंजलि के द्वारा वह किया जा रहा है, मैं यदि एक लाइन में कहूँ तो जो आप होता हुआ देखना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा कोई स्वप्न नहीं है, स्वप्न वह है जो आप देख रहे हैं, पर वह स्वप्न हमको सोने नहीं देता है, इसलिए हम काम करके खड़ा कर रहे हैं। बस इतना कहता हूं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।